हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम क्लास 6 के मैथ प्रश्नावली 8.2 का सलूशन बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्न दशमलव संख्याओं को शब्दों में लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कुछ दशमलव संख्याएं दिए गए हैं जिनको शब्द में लिखना है। तो हम पहला का ए लेते हैं। पहला का ए है 0.05। इसको शब्द में लिखना है। जीरो का हम हिंदी में क्या पढ़ते हैं? शून्य। तो हम शब्द में लिख देंगे 0.05। पहला का ए हो गया। अब हम पहला के बी में चलेंगे। पहला का बी है 0.75। तो हम इस प्रकार से लिख देंगे 0.75। दशमलव के बाद अंक में पढ़ा जाता है। अगर आप यहाँ पे लिख देंगे 0.75 तो ये गलत हो जाएगा। इसमें हम अलग अलग पढ़ेंगे, अंक में पढ़ेंगे। जैसे कि कोई संख्या रहेगा इस प्रकार से, तो इसको कैसे लिखेंगे? 9.757। अगर हम पढ़ेंगे 9.757 तो गलत हो जाएगा। दशमलव के बाद अंक में पढ़ा जाता है, अलग अलग अंक में पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? 9.757। तो पहला के बी में क्या लिखाएगा? 0.75। अब हम पहला के सी में चलते हैं। पहला का सी है 5.10। अगर हम इसको 5.10 लिखते हैं तो गलत हो जाएगा। कैसे पढ़ेंगे? हम अलग अलग करके पढ़ेंगे। तो पहला के सी में क्या लिख देंगे? 5.10। अब हम पहला का डी देखेंगे। पहला का डी है 22.56। दशमलव के पहले जो संख्या रहेगा उसको वैसे ही पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ 22, तो हम इसको 22 ही पढ़ेंगे। यानी इधर कोई भी संख्या, जैसे 24 लिखा रहेगा तो 24 पढ़ेंगे, 32 लिखा रहेगा तो 32 पढ़ेंगे। लेकिन दशमलव के बाद जो संख्या हम पढ़ेंगे तो अलग अलग पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे क्या है? 5 और 6 है, तो क्या पढ़ेंगे हम? 5 6। इसको हम 56 नहीं पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ेंगे? 5 6। तो पहला का डी में क्या लिखाएगा? 22.56। तो पहला का डी हो गया। अब हम पहला के ई में चलेंगे। अब हम पहला का ई देखते हैं क्या है। पहला का ई है 0.032। तो चलिए हम इसको लिखते हैं। तो पहला के ई में क्या लिख देंगे? 0.032। पहला का ई हो गया। अब हम पहला का एफ लिखेंगे। पहला के एफ में है 6.008। तो इसको कैसे हम लिखेंगे? 6.0, 2 ठो शून्य है, तो क्या लिखेंगे? 008। तो क्या बना शब्द? 6.008। तो पहला का एफ हो गया समाप्त और क्वेश्चन नंबर 1 भी हो गया समाप्त। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन बॉक्सों की सहायता से सारणी को पूरा कर दशमलव रूप में लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ बॉक्स दिए गए हैं और बॉक्स के हिसाब से इस सारणी में भरना है। तो पहले तो हम एक सारणी बना लेते हैं जो क्वेश्चन में दिया गया है। तो इस प्रकार से एक सारणी हम बना लेंगे। तो पहला बॉक्स में देखिए क्या है। तो देख सकते हैं ये एक बड़ा सा बॉक्स है जिसके अंदर छोटा छोटा बॉक्स है। ये देख सकते हैं ऐसा छोटा छोटा बॉक्स है जिसको बराबर हिस्सों में बांटा गया है। तो देखिए इन छोटे छोटे बॉक्स को कितने बराबर हिस्सों में बांटा गया है। अगर हम इस प्रकार से गिनते हैं तो देखिए कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरीके से पढ़े तो कितना बॉक्स आया? 10 बॉक्स आया टोटल। अब ऊपर से नीचे हम देखते हैं कितना बॉक्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऊपर से नीचे में भी कितना है? 10 बॉक्स है। यानी इसमें कितना लाइन होगा? 10 लाइन होगा। अब देख सकते हैं इसमें 10 लाइन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 ठो लाइन है। इस प्रकार से ऐसे 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 10 लाइन है। तो टोटल बॉक्स कितना हो जाएगा? 10 लाइन है और 10 बॉक्स है, तो कितना हो जाएगा टोटल बॉक्स? 10 गुना 10 बराबर 100। यानी कि जो बड़ा बॉक्स है यह 100 छोटे छोटे बॉक्स में बटा हुआ है।
तो देखिए पहले लाइन के बॉक्स में देखिए, तो पहले लाइन में देखिए कितना छायांकित है। पहला लाइन में कितना था? 10 था। इसमें 10 का 10 क्या है? छायांकित है। तो पहला लाइन का हिस्सा क्या हो जाएगा? 10/100, यानी 100 में 10 भाग रंगा हुआ है। तो पहला लाइन का हिस्सा क्या हो जाएगा? 10/100। यहाँ पे हम लिख लेते हैं पहला लाइन का हिस्सा कितना है? 10/100। और दूसरा लाइन में देखिए कितना है? दूसरा लाइन में भी 10 भाग छायांकित है, तो इसका भी हिस्सा कितना हो जाएगा? 10/100। तीसरा लाइन में देखिए, तीसरा लाइन में भी 10 भाग छायांकित है, तो तीसरे लाइन का हिस्सा कितना हो जाएगा? 10/100 जोड़ 10/100। सब लाइन का हिस्सा हम लिख लेते हैं पहले। अब चौथा लाइन में देखिए, चौथा लाइन में भी कितना है? 10 हिस्सा रंगा हुआ है, तो हम क्या लिख देंगे? 10/100। अब पांचवें लाइन में देखिए, पांचवें लाइन में भी 10 ठो रंगा हुआ है, तो क्या लिख देंगे? जोड़ 10/100। अब छठा लाइन में देखिए, छठा लाइन में कितना बॉक्स रंगा हुआ है? एक बॉक्स रंगा हुआ है, तो छठा लाइन का हिस्सा क्या हो जाएगा? 1/100। तो हम क्या लिख देंगे? जोड़ 1/100। के बाद वाला सब लाइन खाली है, तो उसको वैसे ही छोड़ देंगे। अब आप यहाँ पे देखिए, ऊपर नीचे 1 0 1 0 कट जाएगा, इसमें भी ऊपर नीचे 1 0 1 0 कट, इसमें भी 1 0 1 0 कट, फिर इसमें भी देखिए 1 0 1 0 कट, इसमें भी 1 0 1 0 कट। अगला वाला में तो कुछ कटेगा ही नहीं, तो कितना आया? 1/10 1/10 1/10 आया। तो 1/10 का मतलब क्या हुआ? 1/10 का मतलब हुआ कि ये दशांश वाला भाग है। तो देखिए इसमें दशांश वाला भाग कितना है? 1 2 3 4 5, 5 ठो है दशांश वाला भाग। यहाँ आप दे सकते हैं ऐसे भी, अगर आप इतना नहीं लिखिएगा तो सीधे ऐसे भी समझ सकते हैं। इसमें देखेंगे दशांश वाला भाग कितना है, तो देख सकते हैं 1 2 3 4 5, 5 ठो है दशांश वाला भाग, यानी इसमें 100 बॉक्स है जिसमें 10-10 वाला 5 ठो भाग रंगा हुआ है। तो दशांश वाला कितना है? 5 ठो है। तो हम नीचे में लिख लेते हैं इसको, क्या लिखेंगे? 5/10। दशांश वाले कितने भाग हैं? 5 भाग हैं। उसके बाद देखिए क्या है? 1/100 है। 1/100 का क्या अर्थ है? 1/100 का अर्थ है ये शतांश वाला भाग है, तो क्या लिख देंगे? जोड़ 1/100। तो 5/10 और 1/100 ये बता रहा है कि दशांश वाले 5 है और शतांश वाले 1 है। अगर आप इतना नहीं लिखिएगा तो ऐसे भी बॉक्स से हम समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए दशांश वाला कितना भाग है? 1 2 3 4 5, 5 ठो है दशांश वाला, तो क्या लिखा जाएगा? 5/100, यानी दशांश वाले 5 भाग हैं। और शतांश वाले कितने हैं? 1 है शतांश वाले। तो चलिए अब हम सारणी को भरते हैं। पहले क्या है? इकाई है, इकाई में तो कुछ है ही नहीं, तो क्या लिख देंगे? 0। उसके बाद है दशांश, तो यहाँ पे देखिए दशांश में कितना है? 5 है, दशांश वाला भाग है 5, तो हम दशांश में क्या लिख देंगे? 5। उसके बाद है शतांश। अब शतांश में देखिए कितना है? शतांश वाला भाग 1 है, तो हम शतांश में क्या लिख देंगे? 1। तो हम इकाई, दशांश और शतांश वाले भाग को लिख लिए। अब क्या लिखना है आगे? आगे अंक लिखना है। क्वेश्चन में बोल रहा है दशमलव में लिखना है अंक, ये जो अंक है वो दशमलव में लिखना है। तो इकाई और दशांश के बीच में दशमलव पड़ता है, तो इकाई की जगह पे क्या है? 0 है, तो पहले हम क्या लिख देंगे? 0। उसके बाद आया दशांश, तो इकाई और दशांश के बीच में हम दशमलव देंगे, तो यहाँ पे क्या दे देंगे? दशमलव। उसके बाद देखिए क्या क्या संख्या है? 5 है और 1 है, तो क्या लिख देंगे? 5 1। तो अंक क्या बन गया? 0.51। तो पहला का ए हो गया। अब हम पहला के बी में चलेंगे। दूसरा का बी में देखिए कितना बॉक्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितना बॉक्स है? 10 है। इस प्रकार गिने तो 10 आया। अब हम ऊपर नीचे गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ऊपर से नीचे गिनती किए तो कितना आया? 10 आया।
यानी इसमें कितना लाइन होगा, 10 लाइन होगा। तो इसमें 10 लाइन में 10 लाइन क्या है, छायांकित है। इसमें टोटल बॉक्स कितना होगा, 100 बॉक्स होगा। यानी 100 में ये 100 भाग छायांकित है। तो हम क्या लिख देंगे, 100 बट्टे 100। 100 में 100 छायांकित है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, 1 0 से 1 0 कट, 1 0 से 1 0 कट, तो कितना बच गया, 1 बट्टे 1 आ गया। 1 बट्टे 1 बराबर कितना होगा, 1 होगा। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे 1 से क्या स्पष्ट हो रहा है कि ये इकाई वाला भाग है। तो इकाई की जगह पे क्या लिखा जाएगा, 1। तो हम इकाई में क्या लिख देंगे, 1। क्वेश्चन नंबर बी के इकाई में हम लिख देंगे 1। उसके बाद है दशांश। दशांश वाला तो इसमें है ही नहीं, तो क्या लिख देंगे, 0। उसके बाद है शतांश। शतांश वाला भी कुछ नहीं है, तो क्या लिख देंगे, 0। अब इसे दशमलव में अंक बनाना है। तो इकाई और दशांश के बीच में दशमलव पड़ता है, तो अंक क्या बन जाएगा, 1.00। तो दूसरा का बी हो गया। अब हम दूसरा के सी में चलेंगे। तो दूसरा के सी के बॉक्स को देखिए। तो देखिए एक बड़ा सा बॉक्स है, जैसे पहला का ए और बी का आकृति है, वैसा ही पहला का सी आकृति है। यानी एक बड़ा सा बॉक्स है जिसमें 100 छोटा छोटा बॉक्स है। तो इसमें देखिए दशांश वाला कितना भाग है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी 100 में ये पहला लाइन है जिसमें 10 भाग छायांकित है। तो पहले लाइन का हिस्सा क्या बनेगा, 10 बट्टे 100 जोड़। अब दूसरा लाइन में देखिए, दूसरा लाइन में देखिए कितना छायांकित है, 1 2 3 4 5 6। दूसरा लाइन में 6 ठो छायांकित है, 100 में 6 ठो छायांकित है। तो सेकेंड लाइन का हिस्सा क्या बनेगा, 6 बट्टे 100। अब आप यहाँ पे देखिए 1 0 से 1 0 कट। अब यहाँ पे तो कोई कटेगा नहीं, तो क्या लिख देंगे, 1 बट्टे 10 जोड़ 6 बट्टे 100। तो आप देख सकते हैं 1 बट्टे 10 और 6 बट्टे 100 क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि दशांश वाला 1 भाग है और शतांश वाला 6 भाग है। तो देखिए दशांश की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 1, और शतांश की जगह पे क्या लिख देंगे, 6। और इकाई वाला भाग तो है ही नहीं, तो इकाई की जगह पे क्या लिख देंगे, 0। तो इकाई, दशांश और शतांश की जगह पे हम संख्याओं को भर लिए हैं। अब हमको अंक बनाना है, दशमलव में अंक बनाना है। तो इकाई और दशांश के बीच दशमलव पड़ता है, तो इकाई में क्या है, 0 है। उसके बाद क्या दे देंगे, दशमलव। उसके बाद कौन कौन सा अंक है, 1 है, 6 है, 1 6। तो अंक क्या बन गया, 0.16। पहला का सी हो गया। अब हम पहला की डी में चलेंगे। पहला की डी आकृति में देखिए, इसमें देखिए कितना लाइन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें भी टोटल 10 है, इधर से भी क्या होगा, 10 होगा। तो टोटल बॉक्स कितना हो जाएगा, 10 गुने 10 = 100। टोटल बॉक्स कितना है, इसमें 100 है। अब इसमें देखिए छायांकित भाग कितना है, पहले हम देख लेते हैं दशांश वाला भाग कितना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 10 वाला कितना है, 9 लाइन है। अगला जो 10वां लाइन है उसमें एक खाली है, तो ये दशांश वाला भाग नहीं होगा। दशांश वाला भाग कितना है, 9 है। तो पूरा भाग कितना छायांकित होगा, 9 गुने 10, 10 नमा 90। यानी दशांश वाले में 90 ठो छायांकित है। तो इसका हिस्सा क्या बनेगा, 90 बट्टे 100। 9 लाइन का हिस्सा हम एक बार लिख दिए हैं, आप एक एक करके भी लिख सकते हैं। हम 9 लाइन का हिस्सा एक बार लिख दिए हैं, आप एक एक करके भी लिख सकते हैं। जैसे पहला लाइन का हिस्सा लिखिएगा तो क्या होगा, 10 बट्टे 100। दूसरा लाइन का 10 बट्टे 100। तीसरा लाइन का 10 बट्टे 100। ऐसे करके आप 9 लाइन का लिख सकते हैं, तो बहुत लंबा जाएगा। उससे अच्छा है एक बार गिन लीजिए पूरा 10 वाला कितना है, और टोटल को गिन करके यहाँ पे लिख देंगे। तो कितना आया, 90 बट्टे 100। अब देखिए अगला बॉक्स में चलते हैं। 10वां लाइन खाली था, 10वां लाइन में देखिए क्या है। अब 10वां लाइन में देखिए कितना छायांकित है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 ठो छायांकित है, एक खाली है। तो 10वां लाइन का हिस्सा क्या बन जाएगा, 9 बट्टे 100। 9 ठो छायांकित है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 0 कट। अब यहाँ पे तो कोई कटेगा ही नहीं, तो ये वाला कितना हुआ 9/10 जोड़ 9/100, यानी दशांश वाला 9 भाग है और शतांश वाला 9 भाग है। तो दशांश की जगह पे लिख देंगे 9 और शतांश की जगह पे क्या लिख देंगे 9। बच गया इकाई, इकाई वाला तो एक भी नहीं है तो क्या लिख देंगे 0। अब हम संख्याओं को दशमलव में लिख लेते हैं। तो इकाई और दशांश के बीच दशमलव पड़ता है, तो संख्या क्या बनेगा 0.99। पहला का डी हो गया। अब हम पहला के ई में चलेंगे। पहला का ई का बॉक्स देखिए, फिर उसी प्रकार से बॉक्स है जैसा हम ए बी सी डी का बनाए हैं वैसे ही ई बॉक्स है। तो इसमें भी देख लेते हैं दशांश वाला कितना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दशांश वाला कितना है 10 है, यानी 100 में 10 छायांकित है, तो क्या लिखा जाएगा 10/100। अगर ऐसे एक एक करके आप लिखिएगा तो पहला लाइन का क्या बनेगा 1/100, दूसरा लाइन का 1/100, तीसरा लाइन का 1/100, ऐसे करके 10 लाइन का लिखेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा 10/100। तो उतना लिखने से अच्छा है एक बार गिन लीजिए और टोटल को लिख दीजिए। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 0 से 1 0 कट, तो कितना बच गया 1/10। अब इसमें तो कोई छायांकित है ही नहीं, सब खाली है, तो 1/10 आया। 1/10 क्या बता रहा है कि दशांश वाला 1 भाग है, तो दशांश की जगह पे क्या लिख देंगे 1, और इकाई वाला तो है ही नहीं तो क्या लिख देंगे 0। शतांश वाला भी नहीं है तो क्या लिख देंगे 0। अब हमको अंक बनाना है दशमलव में, तो इकाई और दशांश के बीच में दशमलव पड़ता है, तो अंक क्या बन जाएगा 0.10। तो देख सकते हैं यहाँ पे सारणी पूरा भरा गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया समाप्त।